हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखेंगे एक नया टॉपिक। आप सभी का स्वागत है GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक एलसीएम लॉसो लघुत्तम समवर्तक। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। पहले परिभाषा देख लेते हैं। लॉसो क्या होता है, लघुत्तम समवर्तक क्या है। जो वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए यानी विभाजित हो जाए दी गई संख्या का एलसीएम कहलाती है। फिर लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करने की दो विधियां हैं। लघुत्तम समवर्तक विधियां ज्ञात करने की हमें दो विधियां हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है विभाजन विधि। हम लोग अब देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। वो अभाज्य गुणनखंड विधि के कुछ पॉइंट हैं, हम लोग देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के कुछ पॉइंट्स हैं। जो पहले दी हुई संख्याओं से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। जो दिया गया है संख्या उनका पहले खंडन कर लेंगे। फिर बोल रहा है कि सभी अभाज्य गुणनखंड को सबसे बड़े घात के साथ चुनेंगे तथा जो उनमें से किसी भी संख्या के गुणनखंड में सम्मिलित हो इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। यही गुणनफल अभिष्ट लॉसो कहलाएगा। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इनको। हमें संख्या कुछ दे दिया है 18, 28, 108 और 105 का बोल रहा है कि लॉसो ज्ञात करने के लिए हमने क्या किए 18 का खंडन कर लिए हैं। फिर हमने क्या देखे 28 का खंडन किए हैं, 108 का खंडन किए हैं, 105 का खंडन किए, 18 का खंडन किए हैं 2 गुना 3 गुना 3। तो इनको पावर के रूप में लिखे हैं। 2 पावर 2 अकेला है तो 2 पावर 1 दे दिए हैं और गुना 3 दो बार आया है तो 3 पावर 2। फिर 28 का खंडन किए हैं 2 गुना 7। 2 बार आया है तो 2 पावर 2 गुना 7। इनको पावर के रूप में लिख दिए, घात के रूप में लिख दिए। फिर 108 का खंडन किए हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 2 बार आया है। फिर हमने क्या किया 105 का खंडन किए हैं 3 गुना 5 गुना 7। इनका भी पावर ये सिर्फ 1 है, इन पर भी 1 है, इन पर भी 1 है। मैक्सिमम घात क्या हुआ 1 1 1। अब हमने क्या किया इन सभी में समान क्या था हम ये देखें कि 2 पावर मैक्सिमम पावर क्या है। 2 मैक्सिमम पावर 2 बार आया है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 पावर 2 है, इसमें 2 है ही नहीं। तो हमने क्या देखे कॉमन संख्या क्या है 2 है। 2 मैक्सिमम पावर क्या है 2 ले लिए हैं यहाँ। फिर देखे 3 पर मैक्सिमम पावर क्या है गुना 3 है, 3 पावर 3 तो गुना 3 पर पावर 3। फिर देखिए 5 पे मैक्सिमम क्या है 1 ही पावर है, 1 ले लिए। फिर गुना, फिर 7 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है तो मैक्सिमम पावर 1 ही है, 7 ले लिए। अब इन सभी को आपस में गुना किए, 2 पावर 2 गुना 3 पर पावर 3 गुना 5 गुना 7 ये आ गया। 2 पावर 2 4 हुआ, 3 पर पावर 3 3 3 9 27 हुआ। 5 पावर 1 है तो 5 हुआ, 7 पावर 1 है तो 7 हुआ। सबको आपस में गुना किया 3780। विभाजन विधि क्या, हम लोग विभाजन विधि देखते हैं। विभाजन विधि से लॉसो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। दी गई संख्याओं को पास पास एक पंक्ति में रखेंगे। प्रत्येक दो संख्याओं के बीच एक अर्धविराम कॉमा का चिन्ह लगाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि मानो ये 1 है ये 5 है तो इन दोनों के बीच क्या किया हम लोग कॉमा अर्धविराम का चिन्ह लगा दिए दो संख्याओं के बीच, इनको एक पंक्ति में लिख दिए हैं। फिर एक अभाज्य संख्याओं 2 3 5 7 11 इत्यादि में से किसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग कम से कम दी गई संख्याओं में से किन्हीं कम से कम 2 संख्याओं से पूरा भाग लगना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी संख्या दे दिया है, मानो कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इनको हम लोग एक पंक्ति में कॉमा लगा के लिख दिए हैं, अर्धविराम का चिन्ह यूज किए हैं। फिर इसमें कम से कम किसी दो संख्याओं में पहले 2 से या 3 से या 5 से या 7 से या 11 से कम किसी 2 संख्याओं में भाग लगना चाहिए। यहाँ देखो 10 में भी 2 से भाग लग रहा है और 20 में, तो कम से कम 2 संख्याओं में 2 से भाग लग रहा है तो 2 से लगाएंगे।
अगर दो से अगर एक संख्या रहता तो फिर 2 से नहीं लगाते, फिर तब 3 से ट्राई मारते, फिर 4 से मारते, फिर 5 से, इसी प्रकार हम लोग इनका एलसीएम विभाजन करते एलसीएम के लिए। फिर है जो भागफल प्राप्त हो उन्हें तथा दी गई संख्याओं में से जो संख्या पूरी नहीं बंट सकती हो उनको भी दूसरी पंक्ति में पास रखेंगे। कहने का मतलब कि हम 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, अगर इसमें 2 से भाग लग रहा है, कम से कम 2 संख्याओं में भाग लग रहा है तो 2 से भाग मार दिए, फिर यहाँ क्या हुआ 5 हुआ, यहाँ 2 में 5 से भाग नहीं लग रहा है तब फिर भी ये 5 को दूसरे पंक्ति में रखेंगे, फिर ये 10। इसी प्रकार यही बोल रहा है कि अगर भाग नहीं भी लग रहा है तो फिर भी उसको दूसरे पंक्ति में, यहाँ इस पंक्ति से इस पंक्ति में दूसरे पंक्ति में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पहली पंक्ति वाली क्रिया किसी अन्य तीसरी पंक्ति में सबसे छोटे अभाज्य संख्या से करते जाएंगे। सभी भाजकों एवं अंतिम पंक्ति की संख्याओं का गुणनफल अभिष्ट लॉसर कहलाएगा। जो लास्ट में हमें सब निकलेगा इन सभी का गुणनफल जो होगा यही गुणनफल क्या कहलाएगा, हमें लॉसर कहलाएगा। इनका एग्जाम्पल से लेते हैं। यहाँ संख्या दे दिया है 2, 6, 8, 10 का बोल रहा है लॉसर ज्ञात करने के लिए। हमने क्या किया 2 और 6 को और 8 को और 10 को हमने क्या किया एक पंक्ति में कोमा के द्वारा कोमा लगा के लिख दिए हैं। फिर इसमें कम से कम किसी 2 संख्याओं में 2 से भाग लगना चाहिए, या 3 से या 5 से या 7 से या 9 से या 11 से। तो हम लोग क्या देखें इसमें तो 2 में सबसे लग रहा है तो 2 से भाग मारे, आया क्या 1, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। यही क्या हुआ, ये जो पंक्ति है लास्ट पंक्ति का सभी संख्याओं और ये जिससे विभाज्य कर रहे थे इनका गुणनफल क्या कहलाएगा, लॉसर कहलाएगा। 2 गुना 2, 1 गुना 1, 3 गुना 3, 4 गुना 4, 5 गुना 5, इस सभी का गुणनफल 120 हुआ। यही लॉसर वो विभाजन विधि से। अब दिया गया है कि कुछ संख्याओं जब भिन्न के रूप में हो तो हम लोग तब उनका कैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे। भिन्न का लघुत्तम ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मानो कि 2/1/2 है और फिर 5/3 है। इसमें बोल रहा है कि अंशों का लॉसर ज्ञात करेंगे और हरों का मौसो ज्ञात करेंगे। मतलब इनका क्या करेंगे लॉसो ज्ञात कर लेंगे, ऊपर वाले का लॉसो ज्ञात कर लेंगे और नीचे वाला का मौसो ज्ञात कर लेंगे। मौसो करेंगे मतलब 2 3 में मौसो क्या हो जाएगा, अब यहाँ 1 होगा, इसका भी खंडन 1 है, इससे भी स्वयं से है 1 से है और स्वयं से है, तो इनका भी 1 1 हुआ। इसका ऊपर वाला का लॉसो क्या हुआ 5/1, यही हुआ तुम्हारा हम लोग का हुआ भिन्न का लघुत्तम समवर्तक। इस विधि से हम लोग भिन्न का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं। फिर दिया गया है कि कोई 2 संख्या दिया गया है, जब कोई 2 संख्या दिया रहे और लॉसो दिया रहे और मौसो ना दिया रहे तो कैसे हम लोग मौसो ज्ञात करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुना लॉसो तो मौसो ज्ञात कर लेंगे। हो सकता है 2 संख्याओं दिया रहे और लॉसो भी दिया रहे मौसो ज्ञात करने के लिए बोले तो हम लोग फार्मूला से निकाल लेंगे, या लॉसो नहीं दिया रहे मौसो दिया रहे 2 संख्या दिया रहे तो फिर भी हम लोग लॉसो ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला से। या हो सकता है कि लॉसो और मौसो मालूम है और पहली संख्या मालूम है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो इन्हीं फार्मूला से हम लोग ज्ञात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एलसीएम का सवाल जो कि बहुत ही उपयोगी है। जितना सवाल आज की मॉक टेस्ट में है, अगर ये सवाल हम लोग बना लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है टीचिंग फील्ड में। 22 प्रश्न हम लोग 22 प्रश्न करेंगे। 22 प्रश्न करने के बाद आप लोगों को कहीं भी 1% एलसीएम निकालने में या ज्ञात करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा और नहीं आप लोग कहीं भी आपको किसी भी सवाल में कठिनाई नहीं होगा 22 सवाल करने के बाद। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है कि 12, 16, 18, 24, 36 का लॉसर ज्ञात करें। हम लोग क्या करेंगे, इनका बोल रहा है कि लॉसर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है 12। पहले 12 को हम लोग खंडन कर लेंगे, क्या होगा 12 का खंडन करेंगे तो 2 पावर 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 खंडन हो गया। फिर 16 करेंगे तो 2 दी पावर क्या हो जाएगा 16 का 2 दी पावर 4, 2 दी पावर क्या हो जाएगा 16 का खंडन होगा, 2 को 4 बार लिखेंगे तो 16 होगा। फिर 18 खंडन करेंगे, 18 क्या हो जाएगा
2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, मतलब 2 गुना 3 पे पावर 2। फिर 27 का करेंगे 3 तिया 9, 3 पे पावर 3। अब इसमें से देखेंगे सभी संख्याओं में कॉमन क्या है, देख रहे हैं कि 2 कॉमन है। सबसे पहले तो 2 में देखेंगे मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है, तो यहाँ 2 पे पावर 4 लिख लेंगे, 2 पे पावर 4 गुना। फिर देख रहे हैं कि 3 है, तो 3 पर देखेंगे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 पर मैक्सिमम पावर क्या है, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3। अब इनको आपस में हम लोग गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, ये हुआ 16। इन दोनों का ऐसे यहाँ तो गुना के ही फॉर्म में है। 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 5, यहाँ की कहाँ ऑप्शन में है, 2 पे पावर 4 3 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 3 पे पावर 3। सही आंसर ए। हम लोग देखें यहाँ क्या है, मैक्सिमम पावर 3 पे पावर 3 ही है और मैक्सिमम पावर 2 पे पावर 4 है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में मैक्सिमम पावर 2 पे पावर 4 है गुना 3 पे पावर 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 18 28 108 और 105 का लॉग ज्ञात करें। फिर वही हम लोग करेंगे 18 का, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 पे पावर 2। फिर 28 को हम लोग लिखेंगे 2 पावर 2 गुना 2 पावर 2 गुना 7, 2 दूनी 4 हुआ, 7 चौके 28। फिर 108 को लिखेंगे हम लोग, खंडन करेंगे। 108 का खंडन करने के लिए अगर हम लोग ज़्यादा देखेंगे डिफिकल्ट है तो इस प्रकार कर सकते हैं कि 2 से मारेंगे इसको, 5 4 54 हुआ, फिर 2 से मारेंगे, फिर 27 हुआ, फिर इनको 3 से मारेंगे, 9 हुआ, 3 तिया 9 निकल गया। कि हम लोग क्या देखें, 2 पावर 2 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3, या छोटा कैलकुलेशन है तो हम लोग अपना मन से भी कर सकते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं 105, 105 के खंडन करेंगे, 105 इसमें 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 105 का 105 का खंडन करेंगे, क्या होगा, 3 गुना 5 गुना 7। अब इसमें हम लोग देखेंगे कॉमन क्या है, देख रहे हैं 2, 2 में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, 2 पावर मैक्सिमम पावर 2 है, 2 पर मैक्सिमम पावर 2 लिख लिए। फिर 3 देखेंगे, 3 पर मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो 3 पर पावर 3 दे दिए, फिर गुना। फिर देखेंगे क्या है, 5 5 एक ही है और मैक्सिमम पावर 1 है तो 5 दे दिए। फिर क्या है 7 7, आपस में इनको गुना करेंगे, 2 पावर 2 कितना हुआ, 4 गुना 3 तिया 9 9 तिया 27 हुआ, ये 35 हुआ। अब इनको हम लोग आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, 35 और 27 को पहले आपस में गुना कर लेते हैं, 35 और 27 को। आप लोग भी लीड कॉपी साथ में रखिए और गणित है कैलकुलेशन करते जाइए और तब ही आप लोग फास्ट में कर पाइएगा, वरना बहुत ही समस्या होगा। आप लोग को अभी से करते जाइएगा, साथ साथ समय भी बचेगा और आप लोग कैलकुलेशन में महारत हासिल कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेन कॉपी आपके साथ में होना चाहिए। जब हम लोग 4 गुना 27 गुना 35 करेंगे तो कितना होगा, ये गुना करके 37 80, कितना होगा 37 80, ऑप्शन नंबर 37 80, ऑप्शन नंबर सी 37 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 80 84 और 90 का लॉस क्या होगा। 36 का हम लोग अगर निकालते हैं 36 का, तो 2 पावर 2 और 3 पर पावर 2 क्या हो गया, 4 है और 3 तिया 9 9 चौके 36 हुआ। 60 का हम लोग करते हैं 15 चौके 60, 2 पर पावर 2 3 और 5 क्या हुआ, 5 तिया 15 15 चौके 60,
फिर 84 का करेंगे हम लोग 12×7=84। क्या करेंगे 2 गुना 3 गुना 7, 7 आया 21 और 4 कितना होगा 84। 84 का खंडन किए 2 3 गुना 7। फिर 90 का करेंगे। 90 क्या हो जाएगा 2 गुना, और फिर उधर क्या हो जाएगा 45 का 15×3=45, 3 गुना 5, 3×3=9, 9×5=45, 45×2=90। हम चारों संख्याओं का खंडन कर लिए, एलसीएम ज्ञात करना है। अब इसमें देखेंगे कि 2 पे मैक्सिमम पावर क्या है। हम लोग देख रहे हैं कि 2 पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 पे मैक्सिमम पावर 2 लिख लिए गुना। फिर देखेंगे 3 पे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 पे मैक्सिमम पावर 3 है, 2 है, 2 लिख लिए। फिर क्या है 5 है, 5 पे मैक्सिमम पावर 1 है, फिर 7 है। आपस में गुना करेंगे 3×3=9, 2×2=4, 9×4=36, 36 गुना 5×7=35, 36 गुना 35 करेंगे 6×5=30 का 0 हुआ, 3 बचा हाथ में, 5×3=15, 15×3=18, 180। फिर करेंगे 6×3=18, बचा 1, 3×3=9, 1, 10। आपस में जोड़ेंगे क्या था 35 गुना 36 हम लोग किए, कितना आया 1260। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है, देखेंगे सवाल है द नेक्स्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो वह 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित होता है। पहले हम लोग 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात, सवाल में था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 20 जोड़ दिया जाए तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित होता है। हो जाएगा, हम लोग क्या किए 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का लॉसक ज्ञात कर लिए, सभी संख्याओं को लॉसक ज्ञात कर लिए। अब इसमें देखेंगे इनका लॉसक ज्ञात करेंगे, क्या होगा 1 का तो 1 ही हो जाएगा। फिर मैक्सिमम 2 का देखेंगे, 2 पावर मैक्सिमम क्या आया है 2 पावर 3 आया है, 2 पावर 3 लिख दिए, कितना हुआ 8, 8 गुना फिर 3, 3 पर मैक्सिमम पावर क्या आया है 3 आया है, 3 लिख लेंगे। 3 पर मैक्सिमम पावर 2 तो मतलब 9 हुआ। फिर क्या है 4, 4 तो नहीं है 2 पावर 2, फिर 5 है, 5 लिखे, एक बार आया 5, फिर 6 तो आ ही गया 2 और 3 के अंदर, फिर 7 है गुना 7, ऐसे आपस में गुना करेंगे 7×5=35 गुना 9 72, 35 गुना 72, 35 गुना 72 करेंगे कितना 5×2=10 का 0, हाथ में बचा 3, 3×2=6, 1, 7, 7×5=35 का 5, हाथ में बचा 3, 7×3=21, 21×3=24, कितना हुआ 0, 7×5=12 का 2, हाथ में बचा 1, 4, 1, 5, 2, 25 और 20 हुआ, 25 और 20 इनका। इसमें सवाल में क्या बोल रहा था, सवाल में बोल रहा है